नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। खबर पख्तूनख्वा आपको लेकर जाएंगे जो सूरत वहां पर बनी हुई है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला पठान भाइयों के ऊपर, केपीके के ऊपर रहम करे। नाज़रीन, फिर एक कॉलम लिखा गया है जिसने पाकिस्तान के अंदर मैसिवली वायरल एक सनसनी फैलाई है। ब्रोला पड़ा है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है कि उनकी पाकिस्तान की फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है। उसके अंदर मौफी का जिक्र है, फरिश्तों का जिक्र है और शैतान का जिक्र है। यह बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको दिखाते हैं वो मीटिंग, वो मुलाकात जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही थी। पूरी दुनिया के दो बड़े माचो मैन, बड़े तगड़े पर्सनालिटी, बड़ी पावरफुल शख्सियत, डोनाल्ड जे ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर और अमेरिका के सदर आपस में आकर मिले हैं। अलास्का में इनकी मुलाकात हुई है। ये एक दहाई के बाद ये मीटिंग थी, मुलाकात थी, अहम तरीन मीटअप था, इनकंक्लूसिव रही है, कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन जिस तरीके से ये मिले हैं, ये विजुअल्स नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि जब पुतिन गया तो उसके साथ जनाब बाकायदा से जो न्यूक्लियर जेट्स हैं, न्यूक्लियर जेट्स बॉम्बर्स हैं, वो उसके साथ मौजूद थे। सी प्रोटेक्शन सबमरीन थी जो नीचे समुद्रों में चल रही थी। लेकिन पुतिन जब लैंड करता है तो साइडों पर F-22 भी खड़े थे और फिर वहां पर B-2 बॉम्बर पुतिन के बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ा, बल्कि पुतिन ने मुड़कर देखा कि मेरे सर के ऊपर से B-2 बॉम्बर उड़ रहा है। प्राइम मेहरबानी, ये मोन्टाज की सूरत में दिखाएंगे जब पुतिन जा रहा था तो क्या माहौल था आसमानों में, और जब पुतिन लैंड किया, ट्रंप आया, तो फिर क्या जमीन का और आसमानों का माहौल था, ये आप देख लें। ये मिलिट्री माइट से ना, ये पावर है, ताकत है, ताकत। मिली पावर इज पावर, ये वो थी जो कि दुनिया ने देखी है। उसके बाद जब ट्रंप ने पुतिन को खड़े होकर ये कहा कि जनाब बहुत जल्दी दोबारा से मिलेंगे, तो पुतिन ने कहा कि अब की बार जब मिलेंगे तो मॉस्को में मिलेंगे, यानी रूस के दारुल हुकूमत कैपिटल के अंदर मिलेंगे। ये सुन ले आप। President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you. पावर ना, पावर, ये थी पावर जो कि हमने इंटरनेशनली देखी है। दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, दुनिया इसके ऊपर लिख रही है। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। नाज़रीन, खबर पख्तूनख्वा, वहां पर खौफनाक किस्म का एक क्लाइमेट डिजास्टर है, ह्यूमन डिजास्टर है जो डेवलप हो गया है। खबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों को आफत ज़दा इलाके करार दे दिया गया है। पाकिस्तान की फौज रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स वहां पर पूरे बाकायदा से हमें नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक दिन का तमाम तर फौज का राशन और फिर एक दिन की तमाम तर तनख्वाह खबर पख्तूनख्वा में जहां पर तबाही हुई है उनके लोगों के नाम किया गया है। फिर मरीम साहबा ने भी गंडापुर को टेलीफोन किया है और कहा कि किसी भी तरह की जरूरत हो हम आपके साथ खड़े हैं। ये क्लाइमेट है ना, ये सबको निकल जाएगा, ये सबको खा जाएगा। ये पूरी दुनिया, इस पूरे सैयारे के लिए सबसे बड़ा खौफनाक खतरा है। ये पूरे सैयारे के लिए खतरा है। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट के अंदर बड़ा जीरो है, बहुत कम है, बल्कि 0.88% पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी क्लाइमेट डैमेज के अंदर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो मुतासिरा मुल्क है पाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्कों के अंदर पाकिस्तान शुमार होता है। खबर पख्तूनख्वा में हालिया जो है बुनेर से जो वीडियोज आ रही है, नादिर समाज से जो वीडियोज आ रही है, शांगला से जो वीडियोज आ रही है, तबाही है जो वहां पर फैली हुई। बल्कि बुनेर के अंदर जो रिपोर्ट हो रहा है कि एक स्कूल था, 150 बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद थे, ना स्कूल है ना बच्चे हैं और कोई नहीं है कहां पर गए। अच्छा, ये सिर्फ खबर पख्तूनख्वा नहीं, कश्मीर के अंदर भी हुआ है। बाघ के अंदर जो दरियाए बाघ था, तूफान उसने मचाया है। फिर नीलम के अंदर जो तबाही मची है, तो एक खौफनाक डिजास्टर है, तबाही है जो कि फैली हुई है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, तिनके की तरह वो उड़ रहे हैं। ये फ्लैश फ्लड्स हैं, ये क्लाउड बस्ट है, अचानक से बादल फटता है और पूरे का पूरा बादल नीचे आ जाता है। बराए मेहरबानी खुद भी एहतियात करें। खबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़ाहिर है इसके ऊपर वो किरदार अदा कर रही है, लेकिन हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, स्कूल तबाह हो गए, घर तबाह हो गए हैं, सब कुछ बिल्कुल बर्बादी है जो केपीके के अंदर हो गई है। इससे पहले भी जो आपको याद होगा, लास्ट ईयर या चंद साल पहले भी खबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था, तबाही फैली थी। अब एक दावा फिर फैल गई है। अल्लाह ताला रहम करे, केपीके पर रहम करे, हमारे पठान भाइयों पर रहम करे, हम सब पर रहम करे, इस पूरे मुल्क पर रहम करे। हमें कुदरती आफात से, क्लाइमेट चेंज से अल्लाह ताला महफूज रखे। एक पॉलिसी बननी चाहिए, एक रियासती लेवल के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बहस करना या खबर देना नाज़रीन बेवकूफी होगी, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते। हमारी सोच क्लाइमेट की तरफ, इन चीजों की तरफ जा ही नहीं रही। हम नेशनल लेवल पर कॉन्सेंसस करके आज तक दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके, तो हम
क्लाइमेट और ये इनकी तरफ हम क्या सोचेंगे। नाज़रीन, आज का दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को की याद में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में सियासत और पीके का लोगो हर जगह पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगा दी गई है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोयटा स्टाफ कॉलेज के फौजी अफसरों से जब खिताब किया था, कोयटा में स्टाफ कॉलेज के फौजी ऑफिसर्स के साथ जो खिताब किया था 14 जून 1948 का खिताब, वो स्टेटमेंट वायरल है कायदे आज़म की। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के फौज के ऑफिशियल्स को कहा था, हमेशा याद रखें कि आप रियासत के खादिम हैं, कौमी पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है, ये हम सिविलियंस हैं जो इन फैसलों का इख्तियार रखते हैं और आपका काम यह है कि दी गई हिदायत को अमली जामा पहनाएं। ये 14 जून 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जनाब आपका काम पॉलिसीज बनाना नहीं है। नाज़रीन, एक गुफ्तगू ये DGI-SPR साहब ने की है और ये गुफ्तगू उनकी बलूचिस्तान के हवाले से है। मैं चाह रहा हूं कि आप सुन लें। जाए बलूचिस्तान, आपको पता चलेगा कि वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। दे बिलीव इन लिबर्टी। ये बहुत समझदार लोग हैं। अल्लाह ने इनको बहुत अकल दी है बलोचियों को। दे आर वेरी प्राउड पीपल, दे आर ग्रेट पीपल। सैकड़ों एग्जाम्पल नजर आ रही हैं बलूचिस्तान में जो बच्चे वहां से पढ़े हैं, अपनी तकदीर के और अपने इलाकों की तकदीर के मालिक बन चुके। कैम्ब्रिज से समद यार जंग है, बलूचिस्तान का बुलेदा का है। ही इज वन ऑफ द टॉप स्पेस साइंटिस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। बुलेदा के एक स्कूल का पढ़ा हुआ है, वो भी स्टेट ने पढ़ाया था। स्टेट से पढ़ के कराची गया, कराची से उसने इंजीनियरिंग की, वहां से पढ़ के उसे स्कॉलरशिप मिला, कैम्ब्रिज चला गया। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। शाहजेब रिंद है, ये आपका बलूचिस्तान से निकला है, उसी सिस्टम से अपनी तकदीर का भी खुद मालिक है। इस सब बलूचिस्तान की बच्चियां जो सी हैं जिलों में, इस डिप्टी कमिश्नर लगी हुई हैं, कंपेटिटिव तरीके से आई हैं, इम्तिहान दिया है। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अब नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा गया है ISPR साहब की जानिब से कि फौज का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे। मासूम लोगों का कोई कसूर नहीं है। हां, सहूलतकारों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके, पूरे गांव और पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। DGI-SPR की तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। तो ये गुफ्तगू ISPR साहब ने की है। अब जो कॉलम नाज़रीन सोहेल बड़ाई साहब ने लिखा है, ये खासा लंबा कॉलम है और ये ब्रसल्स में इनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। इस मुलाकात का जिक्र वो इस तरह से कर रहे हैं कि मैंने कई दफा मोहसिन नकवी साहब के जरिए DGI जो आसिम मुनीर साहब है उन्हें यह पैगाम भेजा, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। फिर मैंने एक दफा खत भी लिखा, लेकिन बहरहाल मुलाकात नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब की बहुत ज्यादा तारीफें शहबाज शरीफ साहब ने की हैं। उन्होंने कहा कि 1985 के बाद जितने भी आर्मी चीफ आए पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उन सबसे मुख्तलिफ है, उन सबसे अलग है, क्योंकि इनकी दोगली पॉलिसी नहीं है। ये सज्जी दिखाकर खब्बी नहीं मारते, क्लैरिटी है इनकी सोच में, इनकी फिक्र में। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा से सोहेल बड़ाई साहब को कहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि ब्रसल्स के अंदर जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो 2 घंटे की नशिस्त थी और उस नशिस्त में मुख्तलिफ हवालों से बातचीत हुई, लेकिन जो सबसे अहम तरीन सियासी पाकिस्तान के अंदर और पॉलिटिकली जो मामला कैसे सेटल होंगे। अब पॉलिटिकली नाज़रीन, एक तरफ इमरान अहमद खान नियादी खड़ा है, दूसरी तरफ सब खड़े हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं और पाकिस्तान में बाकायदा से मीडिया में आकर टेलीविजन पर यह डिस्कस होता है कि ये इक्वेशन या फ्रिक्शन असल में फील्ड मार्शल और इमरान खान की पर्सनल है बहुत ज्यादा। सोहेल बड़ाई साहब लिखते हैं कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सियासी मसलेहत सच्चे दिल से माफी मांगने पर है, यानी माफी मांगी जाए, इमरान खान माफी मांगे। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वादे होता है कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाई इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और खुदा का करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाले शैतान रहे। अब नाज़रीन, ये जो किस्सा बयान किया गया है और ये जो कहानी और जिस तरीके से हवाला दिया गया है, इसमें दुनिया की तख्लीक का जिक्र किया गया है, जिसमें बाकायदा से जो फरिश्तों ने आदम के सामने सर झुकाया था उसका जिक्र किया गया है और शैतान ने इनकार कर दिया था, तो शैतान बागी हो गया। तो ये कहा गया है कि जो माफी मांगेगा वो फरिश्ता होगा और जो माफी नहीं मांगेगा वो शैतान होगा। तो ये सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है। अब यहां पर फेयर ट्रायल, कानून, जाब्ता, आइन, इसका कोई जिक्र नहीं है। इमरान खान के बच्चे खान जो कह रहे हैं कि हमें फेयर ट्रायल मिले, ये उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि सियासी रास्ता तभी निकलेगा जब सच्चे दिल से माफी मांगी जाएगी। तो नाज़रीन, एक जुर्म करने वाला मुजरिम क्या माफी मांगने से वो पाक साफ हो जाएगा? या मुजरिम यानी जो भी खान है या कोई भी है पाकिस्तान के अंदर जिसने जुर्म किया, जो भी जुर्म किया है, उसे सजा होनी चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए, उसे लटकाएं, उसे सजा दें। लेकिन यहां पर बाकायदा से माफी का कहा गया है, जो कि यहां पर आया है। अच्छा, ये गुफ्तगू नाज़रीन यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां पर सोहेल बड़ाई साहब ने यह भी लिखा है
कि जनरल आसिम मुनीर साहब से जब पूछा गया कि क्या आप सदर बनेंगे या क्या होगा इस बारे में, उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि अगले 5 से 10 सालों में, यानी अगली एक दहाई में, पाकिस्तान दुनिया की मुआशी तौर पर तरक्की करने वाली, तेज तरीन तरक्की करने वाली कौमों के अंदर शामिल होगा और खुशहाल तरीन मुल्क होगा। फिर यह भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बिल्कुल हिसाब किताब लगाया हुआ है कि अगले साल से रिकॉर्डिंग से 2 बिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को आएंगे और यह मुनाफा हर साल बढ़ता चला जाएगा, यानी अगले साल 2 बिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को आएंगे। फिर इस कॉलम के अंदर बड़ाई साहब ने यह भी लिखा है कि जनाब आसिम मुनीर साहब ये भी कह रहे हैं, या उनकी जो तरजीहात नजर आ रही हैं, पाकिस्तान की जमीनों के नीचे जो खदाने हैं, मिनरल्स और माइंस हैं, वो बाकायदा से नजर आ रहा है कि वो इस वक्त उनकी तवज्जो का मरकज हैं और इस तरफ उनकी ज्यादा तवज्जो होगी। नाज़रीन, यहां पर एक और चीज, एक और कॉलम लिखा गया है और यह कॉलम साबिक पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट तारिक खोसा साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा कि आज की फिजा में उलझन है और मायूसी गालिब है। मसला यह है कि हमने हमदर्दी, बर्दाश्त, आजादी और इंसाफ पर मबनी मुस्तकबिल का तस्वर खो दिया है। अफसोसनाक तौर पर सच को दीवार से लगा दिया गया है और हमारी इज्जत नफ्स और वकार को बार बार मजरू किया जाता है। फिर नाज़रीन, तारिक खोसा साहब ने अपने इस कॉलम में यह भी कहा है, बाकायदे से उन्होंने बयान किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी और माजी में भी मार्शल लॉज लगाए गए, माजी में भी इस तरह की कोशिशें की गई, लेकिन यह मुल्क हरगिज ठीक नहीं हुआ। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा इसका चीजें आगे पढ़कर आपको सुनाऊं कि ये क्या फरमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर साल 2024 से हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि गैर मुतवक्किल हालात की तवक्को रखें। हमने देखा कि किस तरह कौमी इंतखाबात को चालाकी से मुतासिर किया गया, नाकाम सियासतदानों के गिरोह को इख्तिदार के अवानों में पहुंचा दिया गया और हम बखूबी जानते हैं कि असल फैसले कहां पर हो रहे हैं। सिविल इदारे, खुसूसन इंतजामिया और पुलिस सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ कुव्वतों के हाथों कठपुतलियां बनकर रह गई है। साबिक ब्यूरोक्रेट लिख रहा है। अदलिया की खुद मुख्तारी का तस्वर भी चकनाचूर हो गया है। अवाम के हक राय दही को जो बाकायदगी से इस्तेमाल किया गया था, जाली गिनती के अमल के जरिए नजरअंदाज किया गया है। यह सब एक कमजोर इलेक्शन की निगरानी में हुआ है। अवाम की बेचैनी और तब्दीली की ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। यह एक ऐसा साल था जो मायूसी और इज़्तिराब की अलामत बन गया है। फिर उन्होंने बाकायदा से पाकिस्तान के अंदर लिखा कि कैसे मार्शल लॉज लगे, कैसे मिलिट्री ऑफिशियल्स ने टेक ओवर किया, कैसे मुल्क के हालात चले। तो एक सख्त तरीन कॉलम इन्होंने लिखा है जिसके ऊपर अचानक से रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो टाउट है वो चीखना शुरू हो गया है और बड़ी सख्त गुफ्तगू और बातचीत भी इस हवाले से कर रहा है। ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन, जो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, मुख्तलिफ जो सूरत हाल है वो बयान की गई। फिर नाज़रीन, आखिर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लाहौर के अंदर एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल बनी है। वहां पर नाज़रीन 14 अगस्त वाले दिन एक पार्टी हुई है और ये नंगी पार्टी थी। ये इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स थे बताया जा रहा है, और बल्कि कुछ एक वीडियोस आई हैं, ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की वीडियोस हैं। ये मारिया बी ने भी इसके ऊपर वीडियो किया है नाज़रीन। ये बेहुदा किस्म की पार्टी थी लाहौर में, और ये किसी शख्स ने लिखा है कि मरियम नवाज साहिबा की सरपरस्ती में कौम लोत की नशरमा हो रही है, जिसका सबूत पहली तकरीर, यानी ये अजीब और गरीब किस्म के अल्फाज बारह लिखे गए, लेकिन ये बहुत अजीब किस्म की ये वहां पर एक इवेंट हुआ है जिसमें मर्द नंगे नाच रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स नंगे नाच रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मारिया भी ये क्लेम कर रही है, बहुत बड़े ब्रांड की ज़ाहिर है वो फाउंडर हैं और एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, कि इंतजामिया को पता था कि ऐसी पार्टी होने वाली है, इंतजामिया को पता था कि नाच गाना होने वाला है, उसके बावजूद ये इजाजत दी गई है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।